नमस्कार। ट्विन जर्नी सिया के राम, इनका एक सवाल है कि किस तरह से कार्मिक इंटरफेरेंस को समझा जाए। क्या है ये कार्मिक इंटरफेरेंस और क्या ट्विन फ्लेम को हीलिंग सेंड करनी चाहिए कि नहीं? आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कार्मिक यानी कि कर्म से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इसी तरह के सवाल लेकर आते हैं कि किस तरह से हीलिंग की जाए, क्या कर्मा क्लिनजिंग करना चाहिए, क्या डिवाइन मस्कुलाइन की क्लिनजिंग हम खुद कर सकते हैं। देखिए, हीलिंग जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए दे सकते हैं। जो हीलिंग है वो निष्काम सेवा है एक तरह से। मतलब आपने उनसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन आप उन्हें कुछ देना चाह रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी गिविंग जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे वापस मैनीफोल्ड में प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी इंटेंशन अगर किसी चीज़ को पाने के लिए आप सामने वाले को हीलिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका उसमें स्वार्थ है, तो वहाँ पर आपका गुड एंड बैड कर्मा दोनों ही क्रिएट होंगे। गुड इसलिए कि आप जो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, बैड इसलिए कि आपके उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर आपकी खुद की इच्छा है। तो वो कर्मा जो है उसी तरीके से आपको गुड एंड बैड दोनों ही तरीके से आपको रिजल्ट देगा। तो मेन तो यही है कि आपको निष्काम सेवा करनी चाहिए ऑफ हीलिंग, मतलब कि बिना किसी चाहत के। ठीक है। दूसरा यही है कि अगर आप वाकई साधक हैं या साधना करते हैं तो आपको हीलिंग देना चाहिए। और तीसरी बात यही है कि आपको ये सब चीज़ के लिए, हर किसी के लिए करना चाहिए, चाहे वो नोन है चाहे अननोन है। तो अवॉइड किस तरह से करें आप इस एनर्जी को, जो कि कार्मिक इंटरफेरेंस है, वो इस तरह से कि अगर आप किसी के लिए कोई स्पेशल शांभवी मुद्रा के थ्रू या शांभवी एनर्जी के थ्रू आप दूसरे को हील करना चाहते हैं, तो वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड और चिल्ड्रन, है ना। लेकिन अगर आप दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि वो तो दूसरा तो है नहीं, वो तो मेरी ही सोल है, ट्विन फ्लेम है, तो क्या मैं उसे नहीं दे सकते? लेकिन देखिए कि हाँ, सोल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन माइंड अलग है उनका, बॉडी अलग है उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, उनका जेंडर अलग है। समटाइम सेम जेंडर होता है, बट फिर भी जेंडर अलग है, एक अलग बॉडी तो है, एक अलग आइडेंटिटी तो है, नेम तो अलग है। तो वो सारी चीज़ें कार्मिकली जुड़कर आ जाएंगी आपके साथ। अगर आप उनकी शक्तियों को, अगर आप अपनी शक्तियों को बुलाते हैं और उनके लिए इस कर्म में लिप्त होना चाहते हैं या उनका कर्म को हील करना चाहते हैं, तो देखिए, सभी के अपने अपने कर्माज हैं, सभी के अपने पास्ट लाइफ कर्माज हैं। तो अगर आप किसी के लिए, किसी ऐसे के लिए जिसने आपसे हेल्प नहीं मांगी, उसकी हेल्प करते हैं, तो आप उसके नेगेटिव कर्मास भी ले लेते हैं। इसे अदरवाइज मत लीजिए। हमेशा ओवर इमोशनल होके नहीं करना चाहिए। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन मेरी इस बात को काटेंगी और कहेंगे कि ऐसे कैसे, कोई हेल्प नहीं मांगा तो क्या हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, हम तो डिवाइन फेमिनाइन है। वो टैग लगा के अपने साथ ही गलत कर रहे होते हैं। फिर रोते क्यों हैं? अगर आप सबका हेल्प कर रहे हैं तो फिर आप एट द एंड रोते क्यों हैं कि उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा? फिर क्या जरूरत है आपको उनके थैंक यू कहने की? अगर आपकी ये वाकई निष्काम सेवा है तो आप क्यों चाहते हैं कि वहां से थैंक यू रिटर्न में आए? काम करें और नेकी करें और दरिया में डालें। अगर ऐसी एनर्जी है फिर तो आप सबके लिए करते रहें। मदर अर्थ को, मदर गाया को हील करें। पशु पक्षी हैं, मूक प्राणी हैं। मूक प्राणी सिर्फ आपका डिवाइन मस्कुलाइन ही नहीं है, वो मूक रहता है, चुप रहता है। देखिए, रूल यही है, पहली बात तो यही है कि जब तक सामने वाला आपको रिक्वेस्ट ना करे हीलिंग के लिए, तब तक ना करें। ऐसे कुछ हीलर्स भी हैं जो मेरे सुनने में आए हैं, मेरे ही क्लाइंट्स के थ्रू, जो कि खुद से कॉल करते हैं क्लाइंट्स को, खुद से मैसेज करते हैं और कहते हैं तुम्हें ये लेना पड़ेगा, डरा देंगे, इंसिस्ट करेंगे, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, अगर वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। और आप उनके झांसे में आ जाते हैं और हीलिंग ले लेते हैं। तो हीलिंग वो कई तरह की करते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग, ये हीलिंग, वो हीलिंग, हर तरह की आपकी कर देंगे, पैसा भी बहुत ले लेंगे, लेकिन आपको एट द एंड ये लगेगा कि मुझे तो हीलिंग हुई नहीं, क्योंकि आप खुद से तो नहीं चाह रहे थे ना। ये बात है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर बचें। मुझसे अगर आप टैरो, एस्ट्रोलॉजी या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो देखिए, जब तक इंसान की खुद की डिज़ायर नहीं होती, देखिए, अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन ये कहेगा ना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बेग करेंगे कि मुझे इस एनर्जी से निकालो, मुझे इस डार्क एंटिटी से, डार्क नाइट ऑफ द सोल से, ये डार्क ब्लैक मैजिक समटाइम इस तरह की एनर्जी रहती है, तो प्लीज़ मुझे बचा लो। अगर इस तरह की हीलिंग उनको, अगर इस तरह की वो बात आपसे करते हैं, तो आप कोई सी भी साधना करते हो, कोई से भी साधक हो, आप उस एनर्जी का यूज़ करते हुए, उस कार्मिक
एनर्जी को दूर भगाने के लिए आप वो साधना उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन वो अभी भी एंगर इश्यू में, अभी भी तड़ी में, अभी भी ईगो में, क्या तुमसे क्या होता है, तुम्हारे जितने तो बहुत हैं, मैं तो तुमसे अच्छी ले लूंगा। ऐसे कुछ डिवाइन मस्कुलाइन है जो इस तरह की बात करते हैं, और इसी धोखे में कि मैं आई एम द बेस्ट, उस चक्कर में कहीं और शादी भी कर लेते हैं कि तुमसे सुंदर लाऊंगा, तुमसे ज्यादा पैसे वाली लाऊंगा। शादी कर लेते हैं, अगले ही पल रोते हैं और वापस डिवाइन फेमिनाइन के पास आते हैं कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। तो इसीलिए जब तक डिवाइन मस्कुलाइन खुद से ना चाहें तब तक आप उनकी हीलिंग ना करें। कार्मिक इंटरफेरेंस आपका तभी बनता है, ऑल इन ऑल कंक्लूजन कर देती हूँ, कि आप दूसरे के कर्मा को मत अपने अंदर लीजिए। दूसरों को हील करने का काम है, सामने वाला रिक्वेस्ट लेकर आए तो आप जरूर करें, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपने घर परिवार के लिए तो जरूर आपको करनी चाहिए, लेकिन वहां भी अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और कार्मिक रिलेशनशिप है तो वहां पर भी आपको सोच समझ कर देखना चाहिए कि करें या ना करें। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि इस तरह से क्या कोई मेरे कर्म बंधन तो नहीं जुड़ रहे हैं, मेरा से फिर से कुछ कोई कर्म खराब तो नहीं हो जाएगा, मेरी इस जर्नी में तो इंटरफेरेंस नहीं हो जाएगी। तो ये सवाल खुद से पूछें और आगे बढ़ें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो काउंसलिंग जरूर लें, नहीं तो ऐसे आप सबके पास हीलिंग कराते रहेंगे और फिर से ड्रेन हो जाते हैं तो क्यों होते हैं। सोचिए, सब जगह से हीलिंग कराई, ये हीलिंग वो हीलिंग, कैंडल हीलिंग, पता नहीं कौन कौन से रिचुअल, और उसके बाद फिर क्यों ड्रेन होते हैं। अगर ऐसा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो इसको आपको स्टॉप करना होगा। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगी। ध्यान रखें अपना, अपनी एनर्जी, माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा और अपनी इस डिवाइन एनर्जी का। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।